दोस्तों हम बात करें हमारे रिटेन प्लासेंटा की प्लासेंटा कैसे रिटेन रह जाता है पर्टिकुलर। तो यदि ये चीज़ है कि इस तरीके से प्लस 2 ऐसे डेफिनेशन 30 मिनट तक प्लासेंटा बाहर नहीं आया था इसे थर्ड स्टेज में, तो इसे रिटेन प्लासेंटा कहा जाता है। लेकिन यदि मान के ब्लीडिंग नहीं हो रही तो हम 60 मिनट तक ही वेट कर सकते हैं। जो मोस्ट कॉमन कॉज जो इसके लिए कहा जाता है वो कहा जाता है इस तरीके से हमारा कि जो यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन है उसकी इस तरीके से इनसफिशिएंट कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। हाँ, इस तरीके से इसमें जो क्या प्रेजेंटेशन हो सकती है, तो ये कि जो प्लासेंटा वो चिपका हुआ है अच्छे खासे तरीके से कि बाहर आ ही नहीं सकता, जैसे प्लासेंटा एक्वीरेक्टम हुआ ये, या फिर इसमें प्लासेंटा अडेरेंस है जिसमें कि तेरे प्लासेंटा सेपरेट तो हुआ है लेकिन क्या कि जो मायोमेट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी। जो मायोमेट्रियम तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी तो प्लासेंटा निकलेगी नहीं। यदि इस कंडीशन में प्लासेंटा को ज़बरदस्ती निकालने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है कि यूट्राइन इन्वर्जन हो जाए। हाँ, तो इसलिए मायोमेट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करना जरूरी है सही ढंग से, इसलिए कहा था इस तरीके से इनसफिशिएंसी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बताया था मोस्ट कॉमन कारण में गिनाया जाता है ये। तो इसमें जो आपको क्या चेक करना होता है जब भी यूट्राइन प्लासेंटा का केस आता है पर्टिकुलर, तो पहले बात तो उसमें आइडेंटिफाई करके प्रॉपर आप डायग्नोसिस बना देंगे कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, कि यूट्रस कॉन्ट्रैक्टेड है कि नहीं है ये हकीकत में, या फिर एक तरीके से आपको प्लासेंटा कितनी फील हो रही है, ये सब बात आती है। हाँ, इसमें जो आपको मेन जो चीज़ याद नहीं है, यदि ब्लीडिंग हो रही है, यदि ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो आप वेट करना है, आप वेट कर सकते हैं इस तरीके से, मतलब 60 मिनट तक वेट कर सकते हैं। यदि ब्लीडिंग पेशेंट है तो ब्लीडिंग पेशेंट में दो चीज़ याद रखनी है। यदि आपको प्लासेंटा का प्लेन ऑफ सेपरेशन पेशेंट है, एक तरीके से प्लासेंटा कुछ ना कुछ यदि अलग हो गई है तो वही तरीके से प्लासेंटा अडेरेंस वाला केस माना जाता है, यानी कि इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा बना होने को तो निकल सकती है प्लासेंटा की। उसके अलावा जो दूसरी जो केस आती है जिसमें एक तरीके से क्या मतलब उसमें बिहाइंड मार के जाते हैं ना, ओवरऑल नहीं, ओवरऑल लेवल पे तो क्या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है लेकिन बिहाइंड एक तरीके कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहे। दूसरी जो बात आ सकती है इस तरीके से कि प्लेन ऑफ सेपरेशन पेशेंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है मॉर्बिडिटी अडेरेंट प्लासेंटा या प्लासेंटा एग्रीसेट्रम में कुछ है, एक तरीके से कोई भी हो सकता है इस तरीके से है ना। मैनेजमेंट में क्या करेंगे इस तरीके से, मतलब 60 मिनट तक वेट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम यूट्रोटॉनिक इंजेक्ट करेंगे, क्योंकि हो सकता है कभी मेन जो कारण माना जाता है कि तरीके से यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन एडुकेट नहीं है इस कारण प्लासेंटा निकल नहीं रही है, तो इसलिए इन्फ्यूजन करेंगे और फिर क्या करेंगे इस तरीके से वेट करेंगे, यदि निकल रही है तो फिर क्या करेंगे मैनुअल डिवल करने का प्रयास करेंगे। उसमें क्या एक तरीके आपको एनेस्थीसिया वगैरह सब देख के एक तरीके सीधे मैनुअल डिवल पर जाना पड़ेगा। मैनुअल डिवल में क्या करेंगे इस तरीके से एक जो असिस्टेंट है उसको क्या कहेंगे कि तरीके से प्लासेंटा को पकड़ के रख, हम क्या इस तरीके से अपना हाथ है इस तरीके से कॉनिकल स्टेप पे घुसाएंगे और इस तरीके से क्या प्रयास करेंगे तो घुसा के जो प्लासेंटा होता है उसको सेपरेट करने का प्रयास करेंगे, तो मैनुअली सेपरेट करने का प्रयास करेंगे ताकि किस तरीके से प्लासेंटा है वो उससे अलग हो जाए और इस तरीके से प्लासेंटा की डिलीवरी की जा सके। इसमें जो मेन रिस्क रहता है वो इन्फेक्शन वगैरह हुआ, जो ब्लीडिंग जो जैसे कि सीवियर ब्लीडिंग हो जाए, ये सारे रिस्क फैक्टर रहते हैं। ये यदि ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाए आपको ऑक्सीटोसिन वगैरह देने पड़ेंगे, क्योंकि इस तरीके से ज़्यादा ये एटॉनिक केस में तो होता है, तो आपको ऐसे चाहते हैं कि प्रॉपर जो है ब्लीडिंग बंद हो जाए, ये हमें थोड़ा बहुत ब्लीडिंग होता है इसलिए एक तरीके से एटॉनिक पीवीएच वाली ब्लीडिंग, इसलिए आपको ऑक्सीटोसिन देना पड़ेगा ताकि ब्लीडिंग नहीं हो।